नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जुबिन मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जुबिन के साथी और सिंगर गोस्वामी यानी शेखर गोस्वामी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहर देकर मारा। किसने मारा? दो लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थ शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं जो कि वहाँ पर गए थे, उनके मैनेजर है, और दूसरा जो इवेंट मैनेजर है श्याम कानू, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है क्या उन्होंने जहर देते हुए देखा था, और अगर ये किस बिना पर उन्होंने ऐसा बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्यों गिरफ्तार किया है? लापरवाही की वजह से गिरफ्तार किया है, या उसको डूबते हुए देखा जा रहा था और बचाया नहीं गया इसलिए गिरफ्तार किया है, या कोई अपराध है, या किस सेंस में गिरफ्तार किया है? सबसे बड़ी बात है। इसके बीच सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? वहाँ के सीएम ने साफ कह दिया है वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी। यानी वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्रूशल डॉक्यूमेंट है। प्रवेश, रिपोर्ट पब्लिक करने में दिक्कत क्या है? मैंने पहली बार ऐसा देखा कि वो बोल रहे हैं कि लीगली वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा, और तमाम तरीके वो बोल रहे हैं कि जिसको रिपोर्ट देखना है वो CID ऑफिस चले जाए। मुझे लगता है ये बेतुका तर्क है, क्योंकि जितने भी बड़े केस होते हैं तो बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए थे, तो लोगों को जानने दीजिए ना थोड़ा सच तो, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच में जहर की बात आई है कि इंटरनल इंजरी है, क्या है, कुछ है, वो पता चले ना। लेकिन अगर स्पेकुलेशन पे चलेगा, कल को कोई आके बोल रहा है जहर दिया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की बात आई है? नहीं आई। हर मीडिया वर्क चला रहा है उसके बयान पे, शेखर गोस्वामी के बयान पे चला रहा है कि जहर दिया गया है। उस बयान पे सब मीडिया खबर चला रही है, लेकिन ये कहीं नहीं पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई जहर की पुष्टि हुई है या नहीं हुई है। सीएम जैसे सीट पे बैठे हुए शख्स ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई बड़े केस में ऐसे बोल रहा है कि पुलिस, आपने देखा होगा बड़े बड़े केसेस में पुलिस खुद आकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स देती है। कई बार हमने देखा बड़े बड़े केसेस में खुद पुलिस बताती है कि PM रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है। तो फिर इस रिपोर्ट को छिपाने की क्या बात है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि वहां से अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ये आ गया कि डूबने से मौत हुई है तो फिर जांच की दिशा और दशा बदल जाएगी, या अगर पोस्टमार्टम में ये आ गया कि जहर देकर मौत हुई है तो दिशा और दशा बदल जाएगी? आपको देखना होगा अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत। मुझे ये बताइए इन चारों का रोल क्या है? एक सेकेंड, एक जो पहला है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है श्याम कानू महंत, हाँ, जिसकी 1 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी। सिद्धार्थ शर्मा मैनेजर है, 1 तारीख को गिरफ्तारी। शेखर ज्योति गोस्वामी की 2 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, ये जो शख्स है। फिर अनुप्रिता महंत की भी 2 अक्टूबर को। अब ये क्या है, इसमें से जो तीसरा है जिसे बोला गया है बैंडमेट, और इसी ने बोला है आगे आके कि उसको जहर दिया गया था। शेखर ने इन्होंने देखा था जहर देते हुए? वही तो, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। और देखिए, पहली बात तो जो अगर शख्स गिरफ्तारी में, अरेस्ट में है, जिसको खुद वो मान के चला जा रहा है, सस्पेक्ट मान के चला जा रहा है, अगर उसका बयान तो वैसे भी वैलिड नहीं मानते, उसका बयान वैसे भी तो पुलिस ने इसको किस बिना पर पहले गिरफ्तार कर दिया? देखिए उन्होंने क्या बोला है, शेखर ने क्या बोला है वो बताता हूँ। शेखर ने बताया कि मैनेजर शर्मा ने समुद्र के बीचों बीच नाव चालक को हटकर उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जुबिन समुद्र में जाने के बाद हाँफ रहे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके बावजूद शर्मा कह रहे थे जाने दो, मतलब जाने दो। वही, तो अगर ये 2 आरोप अगर देखा जाए, जो 2 आरोप लगाए गए हैं, क्या ये सच है? क्या कंट्रोल सिद्धार्थ शर्मा ने नाव का अपने हाथों में ले लिया था? पहली बात। दूसरी बात, क्या उन्होंने ये वाली बात बोली? ये कौन पुष्टि करेगा? ये जो उस वक्त थे नाव में अगर कोई कैमरा लगा हो, बाकी सब चीज़ें हो तो पुष्टि होगी ना। हम यहाँ तो बैठे बैठे बोल नहीं सकते। अब दूसरी चीज़ है, वहीं आज सिंगर की पत्नी गरिमा ने पुलिस अधिकारियों को जुबिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लौटा दी। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी दस्तावेज नहीं है, इसे सर्जरिंग करना या ना करना पूरी तरह से जाँच अधिकारियों के हाथ में होना चाहिए। वो तो एक अलग चीज़ होगी। अब मुझे एक और चीज़ थी इसमें सस्पिशियस कि ये जो शेखर जितने दिन तक, जब तक पता नहीं चला था, जब तक अरेस्ट नहीं हुआ था, तब तक ये चुपचाप बैठा था। अगर इसका कुछ रोल नहीं था तो पहले ये बात बता देता। किसी बात का डर था क्या इसको? और अगर जहर दी है तो पुलिस को बतानी चाहिए आके सामने बात कि उनकी बॉडी में जहर मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो डिक्लाइन करना चाहिए ये जो बोल रहा है, लेकिन करेगी नहीं पुलिस। नहीं पता, सस्पिशियस बना के रखना है कि इसको जितना दिन चल सके, जितना दिन इस केस से वो मिल सके कि हाँ ये केस। क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बोल दिया पुलिस ने, मान लीजिए सच बता दिया, तो कुछ इससे दिक्कत हो सकती है? जो सच है वो तो सच ही रहेगा। सुशांत केस जैसा हो जाएगा। पुलिस ने सच बता दिया था, सुसाइड केस है, लेकिन लोगों ने माना नहीं। फैंस उसे सस्पिशियस डेथ मान के चल रहे थे। मानते नहीं? हाँ, मानते रहे। CBI ने अब जांच कर ली। देखो CBI भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली है, उसमें बता दिया गया है उनकी डेथ कैसे हुई है। तो इसी तरह से अब ये, अगर इसमें CM आके खुद सामने से बोल रहे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, मतलब
बड़ी इसको लेकर एक जुडिशियल कमीशन का भी गठन कर दिया गया है, जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर है जो इसकी इंक्वायरी अब करेंगे। सवाल ये उठता है, 60 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज कर ली गई, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि डूबने से मौत हुई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा ही नहीं हो रहा। 4 लोगों को किस बिना पर गिरफ्तार किया है? एक मिनट, अगर ये वाली बात मर्डर चार्जेस लगा दिया है, अगर ये वाली बात मानी जाए, जो शेखर कह रहा है कि सारा कंट्रोल यॉट का सिद्धार्थ शर्मा ने अपने हाथ में ले लिया था, कितनी सत्यता है इस बात में? ये बात प्रूफ कौन करेगा? ये तो सिर्फ जो लोग हैं, तो वो आरोपी क्या कह रहे हैं, उस समय कितने लोग थे? यहां तक कहा जा रहा है कि इनमें से एक जो शख्स था वो तो उसके बिल्कुल करीब था जुबिन के, जब ये पूरा वो डूब रहा था। और देखिए तो उसने बचाया क्यों नहीं? और चिराग जी देखिए, बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है कि यॉट पे बहुत कम लोग थे। आपने देखा होगा जो वीडियो, यॉट पे ठीक ठाक लोग थे। और दूसरी चीज़ थी कि ये जो अगर कोई डूब रहा है, अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं कूदने की कोशिश नहीं करूंगा, भले ही मैं दूसरा, अगर मैंने वहाँ कोई भी सेफ्टी गैजेट्स होगा मैं वो फेंक के बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं तो नहीं कूदूंगा पानी में, जो कि बहुत ही साफ बात है। हाँ, अगर जिसको तैरना नहीं आता वो इतना रिस्क नहीं लेगा। अब हमें वो देखना होगा, वो जिसके साथ था उसे तैरना आता था, वो नहीं कूदा। अच्छा, क्राइम क्या होगा अगर कोई आदमी डूब रहा है और उसको मैंने बचाया नहीं, तो क्राइम क्या है? भाई मैं अगर मान लीजिए मुझे तैरना नहीं आता तो मैं कैसे बचा लूंगा? मैं अपनी जान जो मुझे भी मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या लापरवाही है। भाई अगर किसी को कोई डूब रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? दूसरा आदमी अगर डूब रहा है तो एक आदमी की जिम्मेदारी क्या है जो कि यॉट पर बैठा है? वो यही कहेगा ना, बचाओ बचाओ, अगर उसको तैरना नहीं आता तो। हाँ, बस यही, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि वो कहेगा बचाओ। अगर तैरना आता है तो खुद वो पानी में कुछ जाएगा बचाने के लिए। लेकिन जब तैरना नहीं आता तो बहुत लोग बैकआउट कर देते। लेकिन ये सब बातें कौन बताएगा? ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? यॉट की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? यहाँ से तो पुलिस गई नहीं, सिंगापुर पुलिस पे ही डिपेंडेंट है। सिंगापुर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर देगी, यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी? यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी इनसे पूछताछ, और दूसरी चीज़ यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी जो पोस्टमार्टम है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि असम पुलिस बेवकूफ़ है जो 4 लोगों को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया? कुछ तो हाथ लगाया, वो भी बता नहीं रहे। तो मुझे लग रहा है कुछ अगर हाथ लगाए नहीं बता रहे तो आने वाले टाइम में बताना तो पड़ेगा। हमें नहीं बताएंगे, कोर्ट में तो बताना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो वहाँ तो इन्हें बताना पड़ेगा उनके पास क्या सबूत है। वो तो इतना कहा है कि शर्मा और महंत दोनों ने सिंगर को जहर दिया और साजिश छुपाने के लिए सिंगापुर को चुना। ये भी कहा है कि शर्मा ने मुझे यॉट के किसी भी वीडियो को किसी के साथ शेयर ना करने के लिए कहा था। और शर्मा ने ये बोल रहे हैं गोस्वामी, जो कि खुद आरोपी है। और इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं कि जो उस मतलब हादसे के पहले की वीडियो थे, फिर हादसे के बाद की वीडियो थे जब उन्हें CPR दिया जा रहा था। तो और वैसे बोला जाता है कि ये जो इनके मैनेजर थे इनके बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत सालों से इनके साथ थे। चिराग जी कोई नई दोस्ती नहीं थी, बहुत पुरानी दोस्ती थी। और लालच क्या होगा? कोई किसी की हत्या क्यों करेगा? रीज़न क्या है? वो तो पैसे कमा के दे रहे थे। आप बताओ उस मैनेजर को पैसे कहाँ से मिलेंगे? आप बताओ, अब अगर उनका स्टार ही नहीं है तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब कहाँ से शो मिलेगा? अब कहाँ से आएगा पैसा? मतलब जो अगर मुझे गाय जो है दूध दे रही है जिनसे मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं उसी गाय को मार दूंगा? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन वो एक अलग इशू है। सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई सबूत भी आया है? कोई सबूत तो नहीं है अभी, बस यही एक बयान है, ये एक बयान है। और मेरे को लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ कह सकती है अपने आप में, ऑटोप्सी रिपोर्ट वो मुझे लगता है। और अगर बोल रहे हैं वहाँ के CM की CID ऑफिस में जाके देख लीजिए, हम ट्राई करेंगे CID ऑफिस से कनेक्ट करने का और हम पूछेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नहीं बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे चिराग जी, पूछ कर देखेंगे। आपको बता दूं, जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक ये साफ नहीं है कि इन चारों को किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। ये भी पता चला है जो ये लड़की है अमृत प्रभा, ये वीडियो बना रही थी जब वो डूब रहा था, इस तरह की जानकारी। दूसरा, शेखर कह रहा है कि सिद्धार्थ ने यॉट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ठीक है जी, तो शेखर क्या कर रहा था, पहली बात। दूसरा, श्याम कानू क्या कर रहा था उस वक्त? क्या उन्होंने बचाने की कोशिश की? क्या उनको तैरना आता था? क्या तैरना आने के बावजूद वो बचाने नहीं गए? यार इनके ऊपर क्या एक क्राइम है? अब ये तो चिराग जी मुझे लगता है, जहाँ तक मतलब मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है ये, क्योंकि आदमी अपनी सेफ्टी भी देखता है। किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो आई एम नॉट लायबल कि मैं आग के अंदर जाऊँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं लायबल नहीं हूँ कि मैं आग में जाके किसी को बचा के लाऊँ। हाँ, आग लगी तो सबसे पहले है कि मैं अपनी जान बचाऊँ। अगर किसी को तैरना नहीं आता तो अपनी जान बचाएगा,
वो पानी में कूदेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, अगर लीगल लैंग्वेज में, तो अगर ये सब तर्क दिया जाएगा तो कोर्ट से लोग जल्दी इन्हें बेल भी मिल जाएगी, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे। और उनके वो जो गवाह है, एक गवाह से, और जो सिंगापुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो एजेंसी को उन्होंने दी है, उसमें भी बात उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ और उसकी बात की है, पानी में डूब के मरने की। तो वो सबूत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया है वो भी देखना पड़ेगा। नहीं, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में तो ये सिंगापुर एक में भी- मिनट, सुनिए, अगर सुनिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात करें, सिंगापुर में भी ऑटोप्सी रिपोर्ट जो होती है उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है। हाँ, प्रॉपर, मतलब वहाँ भी ऐसी नहीं कि ऐसी हवा चलते, तो प्रॉपर आप एक सिचुएशन को समझिए, एक आदमी डूब रहा है, कोई उसको बचाने नहीं जा रहा है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा? डूब के मरना। ये तो नहीं आएगा ना कि इन्होंने साजिश रची और एक ने इसलिए डूब गया, ये तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर पोस्टमार्टम में, अगर मान लीजिए यहाँ वाली पोस्टमार्टम की अगर बात करें, सिंगापुर वाली, तो उसमें तो यही आएगा ना सिर्फ, जितना कि भाई लेकिन ये जो मौत ये की जो वजह ये क्या जो है? आरोप लगा रहा है जहर दिया, जहर तो नहीं आया था ना सिंगापुर में। हाँ, जहर तो नहीं आया था ना सिंगापुर में, और यहाँ के पोस्टमार्टम में आया तो बता दे पुलिस। और चिराग जी, अगर जहर आया होता ना, अभी तक पुलिस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और रात तो रात बता देती कि जहर मिला है, कॉन्स्पिरेसी है, मर्डर है, ये है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया होता तो अभी तक पुलिस बता देती। तो 4 लोगों को किन बिना पर गिरफ्तार कर लिया प्रवेश? हाँ, मतलब आप एक प्रेशर में, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, हमें नहीं पता, हम तो कह रहे हैं हमें नहीं पता, हम चाह रहे हैं कि पुलिस खुद आके ही बता दे कि चारों को क्यों गिरफ्तार किया है, उनका क्या रोल है। और अगर उनको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि उससे जांच प्रभावित होती है, एक मिनट, जांच प्रभावित होती है, तो ये भी आकर बता दें कि हम इसलिए नहीं बताएंगे कि जांच प्रभावित होती है, हम मान जाएंगे, हम भी चुप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई तर्क नहीं दिया जा रहा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।